हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर द नेकलेस। फुटप्रिंट विदाउट फिट बुक का ये 7th चैप्टर है। बच्चों, ये एक स्टोरी है। इस स्टोरी में एक महिला है जिसका नाम होता है मैडम लोइडल मटिल्डा। ठीक है बच्चों, इस स्टोरी को पढ़ने से पहले चैप्टर में ही इसका थोड़ा सा समरी दिया हुआ है। देख लेते हैं कि इस स्टोरी में क्या है। देखो, Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. जो मेटिल्डा महिला है उसको एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी, भव्य पार्टी में एक दिन इनवाइट किया जाता है। सी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास पहनने के लिए ब्यूटीफुल ड्रेस तो है, लेकिन उसके पास में कोई ज्वेलरी नहीं होती है पहनने के लिए। सी बोरो ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड, वो क्या करती है उस पार्टी में जाने के लिए अपनी एक फ्रेंड से उधार ले लेती है, क्या, नेकलेस। और इसी नेकलेस पे पूरी स्टोरी डिपेंड है। एंड लॉज इट, किस्मत की बात यह है कि जो नेकलेस वो बोरो करती है, उधार लेती है, वो उससे खो जाता है। अब स्टोरी में क्या घटित होता है, व्हाट हैपन देन, जब वो नेकलेस खो जाता है उस महिला से, मेटिल्डा जो महिला उससे, तो इस स्टोरी में क्या होने वाला है ये हम आगे रीड करने वाले हैं। देखो बच्चों, she was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerk। इसका जन्म फैमिली ऑफ क्लर्क, एक क्लर्क फैमिली में इसका जन्म होता है। तो यहाँ राइटर कहता है कि सी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज, वह उन सुंदर महिलाओं में से एक महिला थी जिसका जन्म हुआ था एक पुअर फैमिली में, इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क। लेकिन साथ में राइटर ने कहा कि इफ देयर एन एरर ऑफ एस्ट्रेटी, भाग्य ने उनके साथ दुर्भाग्य कर दिया। एरर ऑफ डेस्टिनी यानी ये भाग्य की गलती थी कि वो एक पुअर फैमिली में उसका जन्म हुआ। सी हैड नो डोरी, उसका जन्म हो गया, अब उनके पास कोई दहेज नहीं था। डोरी होता है दहेज। नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, उनके पास ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो एक अच्छे जान पहचान वाले बन जाए। लव्ड एंड मैरिड बाय ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश, वो न तो किसी पैसे वाले रिच पर्सन से शादी कर सकती थी, न कोई एक भव्य पर्सन ये भव्य फैमिली में मैरिज कर सकती थी। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए प्रेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। बाद में क्या होता है कि शी अलाउड हरसेल्फ, उसने अपने आप को अलाउ कर दिया, यानी उसने परमिशन दे दी टू मैरी ए प्रेटी क्लर्क, एक क्लर्क से जो बहुत पेटी क्लर्क मतलब थोड़ा पुअर क्लर्क था, इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन शिक्षा विभाग के ऑफिस में एक क्लर्क था ऑफिस में, और उसी से वो क्या कर लेती है, अपनी शादी कर लेती है। शी वॉज सिंपल, वो सिंपल थी, बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं थी। She suffered incessantly, feeling herself born for all delicious and luxury. She suffered incessantly, incessantly होता है लगातार। वह हमेशा अपने आप को परेशान रखती थी। क्यों परेशान रहती थी? फीलिंग herself, वो हमेशा सोचती रहती थी, born for all delicious and luxury, वो ये सोचती थी कि मैं इन सारी delicious, मैं इन सारी luxuries लाइफ कब जी पाऊंगी। She suffered from the poverty of her apartment. She suffered from the poor her apartment, उसका जो रहने का जो प्लेस था, उसका जो घर था, वह बिल्कुल गरीब तरीके से बना हुआ था। द सेबी बास, उसकी जो अपार्टमेंट है उसकी दीवारें गंदी थी। एंड द वॉर्न चेयर्स, टूटी हुई चेयर्स थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सारी चीज़ें उसको बड़ी टॉर्चर करती थी, बड़ी परेशान करती थी। एंगर्ड हर, उसको नाराज कर देती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, when she seated, जब वो अपने हस्बैंड के साथ डिनर पर बैठती थी, हर हस्बैंड के साथ में, who uncovered the tureen with a delighted air sharing, उसका हस्बैंड जब ट्यूरिन, ट्यूरिन एक बड़ा सा प्याला होता है जिसमें सब्जी वगैरह रखते हैं, बाउल बोल सकते हो आप है, जब वो ट्यूरिन का वो कवर उसको अनकवर्ड करता था, तो उस ट्यूरिन से, उस बड़े बाउल से जो हवा निकलती, डिलाइटेड एयर, तो उसके लिए उसका हस्बैंड बोलता था, ओ द गुड पॉट पाई। ठीक है, वो बोलता था कि कितना अच्छा
पोट पाई बना हुआ है। पोट पाई ये एक फ्रेंच सूप है, ठीक है। तो वो कहता है कि कितना अच्छा पोट, हालांकि वो गरीब था, पुअर था, लेकिन फिर भी वो हमेशा प्रशंसा करता था। नेक्स्ट है, आई नो नथिंग बेटर देन दैट शी वुड थिंक ऑफ एलिजेंट डिनर्स। ऑफ एलिजेंट, आई नो नथिंग, इसको देख लीजिए, आई नो नथिंग बेटर देन दैट। जो उसका हस्बैंड था वो ये सोचता था कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, शी वुड थिंक ऑफ एलिजेंट डिनर्स, लेकिन वो जो मैटिल्डा जो महिला थी वो हमेशा शानदार डिनर्स के बारे में सोचती रहती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, जो चमकते हुए चांदी के बर्तनों में परोसा जाता है। शी थॉट ऑफ द एग्जीक्यूट फूड सर्व मार्वलस डिशेज, वह हमेशा उन डिशेज, उन फूड के बारे में सोचती थी, उन शानदार फूड के बारे में जो शानदार डिशेज अच्छे बर्तनों में परोसे जाते थे। शी हैड नाइदर फ्रॉक नोर ज्वेल, उसके पास पहनने के लिए न तो फ्रॉक थी न ज्वेलरी थी। एंड शी लव्ड ओनली दो थिंग्स, और वह सिर्फ इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा लव करती थी। किनको? फ्रॉक्स को, ज्वेलरी को, शानदार डिशेज को, शाइनिंग सिल्वर्स को, इनको ही ज़्यादा लव करती थी। शी हैड ए रिच फ्रेंड, ए स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. उसकी एक फ्रेंड थी जो उसकी स्कूल मेट थी, कहाँ पर? कॉन्वेंट स्कूल में। जब वो कॉन्वेंट में पढ़ती थी तो उसकी एक फ्रेंड थी who she did not like to visit, जिसके पास जाना वो पसंद नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि she suffered so much when she returned, जब वो वहाँ से वापस आ जाती तो वो बहुत परेशान होती थी। उसकी जो रिचनेस देख के, उसका रहने का तरीका देख के वो बार बार उसी के बारे में सोचती थी। She wept 4 whole days from despair and disappointment, वह हमेशा रोती रहती थी। किस सारे दिन? किस लिए? उस निराशा में, उस दुखी मन से। One evening her husband returned elated bearing in his hand a large envelope. एक दिन की बात है, उसका हस्बैंड जब ऑफिस से आता था तो उसके हाथ में एक लिफाफा होता है, लार्ज एनवलप, एक लिफाफा होता है, और वो आते ही अपनी वाइफ को कहता है, हेयर, अरे, ही सेड, हेयर इज समथिंग फॉर यू, आज तुम्हारे लिए कुछ अलग है। शी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड, तो जो वो महिला थी जिसका नाम मेटिल्डा है, वो क्या कहते हैं, शी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स, वह तेजी से, क्विकली, तेजी से, ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड, वो जो प्रिंटेड कार्ड था उसको अपने हाथों में लेती है और उसमें जो लिखा हुआ था उन वर्ड्स को वो रीड करती है। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैमसन asked the honor of Madam Loisel of company on Monday evening January 18 at the Minister of Presidency। जो ये एक इनविटेशन कार्ड था, इनविटेशन कार्ड में इसको मिस्टर और मिसेज लॉइजल, जिसकी हम बात कर रहे हैं मेटिल्डा की, उन दोनों को भी इनवाइट किया गया था। और जो वेन्यू रखा गया था वो था मंडे को, मंडे इवनिंग जनवरी 18 को, ठीक है। और ये जो कार्ड आया था ये मिनिस्टर का कार्ड था जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन में एक मंत्री था। नेक्स्ट है हम, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विथ। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने की बजाय, डिलाइटेड होता है प्रसन्न होना, खुश होना, मतलब खुश होने की बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप, जैसे कि उसके पति को उम्मीद थी कि उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश होगी, लेकिन खुश होने की बजाय वो क्या करती है, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, वो जो इन्विटेशन कार्ड होता है उसको टेबल पर फेंक देती है, अपॉन द टेबल मर्मरिंग, और बोलती रहती है, मर्मरिंग वैसे होता है बड़बड़ाना, उसके साथ में कुछ बोलती है। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विथ दैट, तुम क्या मानते हो मैं इस कार्ड का मैं क्या करूँगी, या ये भी कह सकते हैं कि मेरा इस कार्ड से क्या लेना देना। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि बट माई डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मतलब मैंने सोचा कि तुम इसको देखकर बड़ा खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी भी बाहर नहीं गई हो, एंड दिस इज एन ओकेजन, और ये एक मौका है, मतलब बाहर जाने का ये एक मौका है, एंड ए फाइन वन, और इससे अच्छा हो भी नहीं सकता। एवरीबडी विशेज वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, एवरीवन विशेज वन, मतलब सभी वहाँ जाने के लिए इच्छा रखते हैं, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, यहाँ पर सेलेक्टेड लोग ही है।
नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉय, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर कार्ड भी नहीं दिया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर, तो वहाँ पर पूरा ऑफिशियल वर्ड मतलब सारे लग्जरी चीज़ें वहाँ तुम्हें देखने को मिल जाएगी। शी लुक्ड एट हिम, जो मैटिल्डा होती है वह उसकी तरफ देखती है, एंड इरिटेट आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेंटली, और दुखी मन से घोषणा कर देती है, मतलब इरिटेट चिढ़ती हुई इन तरह से वो देखती है, और वो क्या घोषणा करती है कि व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज दैट, व्हाट डू यू थिंक, तो वो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या मन है, आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज दैट, कि इस तरह की जगह पर मतलब इतनी शाही जो पार्टीज है उनमें जाने के लिए वियर, मेरे पास पहनने के लिए कुछ कपड़े है ही नहीं। ही had not thought of that, he stammered, वो एक तरफ से हकलाता है, स्टैम्बर्ड हकला के बोलता है, रुक के थोड़ा सा बोलता है, वो कहता है कि he had not thought, कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं है। फिर नेक्स्ट है why the dress you wear when we go to the theater, why the dress, कि वो ड्रेस सूटेबल है जिस ड्रेस को हम थिएटर जाने के लिए पहनते हैं। नेक्स्ट है इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, मुझे तो वो ड्रेस बहुत अच्छी पसंद है या बहुत अच्छी लगती है। ही वॉज साइलेंट, उसका हस्बैंड बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। स्टूफाइड इन ए डिसमे, निराशा में थोड़ा डिसमे होता है दुखी, निराश हो जाता है। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, जब वो उसकी वाइफ को रोते हुए देखता है। ही स्टैमर्ड, वो थोड़ा बोलता है, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, भाई क्या बात है, क्या बात है। बाई ए वॉयलेंट इफोर्ट, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद में, शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन एंड रेस्पॉन्डेड इन ए काम वॉइस, शी हैड कंट्रोल हर वैक्सेशन, वह उसकी जो वैक्सेशन होती है, चिंताएं होती है, उनको वो कंट्रोल करता है, और एक बिल्कुल काम वॉइस में जो महिला होती है, शांत आवाज़ में वो आवाज़, वो एक उसकी बात जवाब देती है, क्या जवाब देती है, वाइपिंग हर मोस्ट चेक्स, अपने चेक्स को पूछते हुए जहाँ पर आंसू आ गए थे, वो कहती है नथिंग, कुछ नहीं है, मतलब जो महिला होती है मैटिल्डा, वो कहते हैं नथिंग, कुछ नहीं है। ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कांट गो टू दी अफेयर, सिर्फ बात यह है कि आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास पहनने के लिए ड्रेस नहीं है, और कॉन्सिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप आई कांट गो टू दिस अफेयर, मैं वहाँ पर नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू द सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, कि जो तुम्हारा कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है, वो अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को दे दीजिए जिनकी वाइफ मेरे से ज़्यादा इस पार्टी के लिए फिट है। ही वॉज ग्रीव्ड, वो थोड़ा दुखी हो जाता है, बट आंसर, फिर भी वो जवाब देता है, लेट अस सी, चलो देखते हैं मैटिल्डा, हाउ मच वुड यू सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, फिर भी वो उसकी वाइफ से पूछता है कि जो तुम्हारी कॉस्ट्यूम्स हैं उसकी कितनी कॉस्ट लगेगी। समथिंग डैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल, मतलब जो कॉस्ट्यूम कॉस्ट है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, जो दूसरे ओकेजन्स में काम आ जाए। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड, थिंकिंग ऑफ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड फ्राइटेंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। कहती है सी रिफ्लेक्ट फॉर सम, वो थोड़ी देर के लिए सोचती है, सम दैट शी कुड आस्क विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट इमीडिएट रिफ्यूजल, वो ये भी सोचती है कि जो उसका हस्बैंड है, जो इकोनॉमिकल क्लर्क है, मतलब कम पैसे वाला है, वह इसको सोचकर डर भी ना जाए, तो वो सोचती है, और फाइनली सी सेड, वो कहती है इन ए हेजिटेट होता है हिचकिचाना, तो हेजिटेट हिचकिचाती वो महिला बताती है एक वॉइस में कि आई कैन टेल एग्जैक्टली तो मैं बता नहीं सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रेंड्स आउट इट कवर इट, कि पूरा जो कॉस्ट्यूम्स है उसके लगभग मेरे 400 फ्रेंच मुझे चाहिए। ही टर्न्ड ए लिटिल पेल, वो पीला पड़ जाता है, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय ए गन दैट ही माइट एबल टू जॉइन सम हंटिंग पैशन नेक्स्ट समर। वो क्यों पीला पड़ जाता है कि जस्ट दिस सम जो उसने बचाया था, तो वो क्या परचेज करना चाहता था, एक गन, सम टू बाय ए गन, वो एक गन परचेज करना चाहता था, दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज नेक्स्ट समर, आने वाली गर्मी में वो कुछ हंटिंग पार्टीज मतलब शिकार करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जाना चाहता था। विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लाक्स ऑन संडे, उसके जो कुछ फ्रेंड्स थे वो समर के टाइम पे लाक्स, ये एक बर्ड होती है, लाक्स पक्षियों का ये शूट करते हैं संडे को,
तो वो चाहता था कि मैं एक गन परचेज कर लूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ में हंटिंग पर जाऊँ। नेवरथलेस इसका मीनिंग होता है फिर भी। ही आंसर्ड वो जवाब दे देता है, वेरी वेल, चलो ठीक है, वो कहता है वेरी वेल, अच्छा ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूंगा, लेकिन कोशिश करना कि इसी में एक अच्छी ड्रेस परचेज हो जाए।